हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे द क्रिकेट एकेडमी फॉर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं डॉक्टर नीलम राठी, फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्रोइंग स्पीड के बारे में। अभी कल ही हमने हमारे एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स की थ्रोइंग स्पीड चेक की और उससे हमें ये पता चला कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है हमारे सारे बच्चों की। और अब हमें जैसे ही स्पीड पता चली है तो अब हमें पता है कि कौन से बच्चों पे हमें कौन सी स्पेशल एक्सरसाइज पे काम करना है, कौन सी टेक्निक पे काम करना है, ताकि हम लोग उनकी थ्रो की स्पीड बढ़ा सके। थ्रो की स्पीड बढ़ाने का मेन जो उद्देश्य है हमारा वो ये है कि वो फील्डिंग की टेक्निक उनकी इम्प्रूव हो सके। और जैसे ही फील्डिंग की टेक्निक इम्प्रूव होंगी वो वैसे ही मैचेस में रन रोक पाएंगे और रन आउट के चांसेस और बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए अब हम जो स्पेशल एक्सरसाइजेस करवाने वाले हैं बच्चों को, अभी हम लोग वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है थेरा बैंड, ये थेरा लूप है और ये थेरा बैंड है। ऐसे और भी डिफरेंट टाइप के थेरा बैंड्स आते हैं, ये डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। कलर्स डिनोट करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। येलो सबसे बेसिक होता है, फिर रेड होता है, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं। तो इसके अंदर अभी हमने सेकेंड लेवल का, जो कि थोड़ा मीडियम लेवल है, वो हमने लिया है और इससे हमें एक्सरसाइजेस कैसे करनी है वो बताएंगे। सबसे पहली चीज़, ये थेरा बैंड का जो सेट है ये सारे बच्चों के पास, सारे ही क्रिकेटर्स के पास या सारे एथलीट्स के पास होना ज़रूरी है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी और भी अदर स्पोर्ट्स में भी यूज़ आता है। और ये सिर्फ गेम के लिए भी नहीं, रेगुलर में भी एक्सरसाइजेस करने के लिए यूज़ आता है। तो बट आज हम लोग बात करेंगे कि हमें थ्रोइंग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या एक्सरसाइजेस ज़रूरी है। तो अभी हम लोग हमारे एकेडमी के एक स्टूडेंट के साथ ये एक्सरसाइजेस देखेंगे। पॉज कर। अभी हमने सबसे पहले क्या किया है, थेरा बैंड को एक जगह से बांधा है, लेवल पे बांधा है। अगर खिड़की दरवाजे आप किसी चीज़ से भी बांध सकते हो। और फिर आ जाइए, यहाँ पर हम प्लेयर को खड़े करेंगे, ये हाथ में पकड़ना है। अब फेस फॉरवर्ड रहेगा और ये 90 डिग्रीज में रहेगा हाथ। अब आपको क्या करना है, ये बाहर की तरफ मेरे तरफ लेंगे, ठीक है। रिलैक्स, ठीक है, करो। ओके, रिलैक्स। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये बॉडी टर्न नहीं होनी चाहिए, शोल्डर से मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक बार करेंगे और ये जो रिस्ट है ये जैसे न्यूट्रल है, ये ऐसे ही रहना है। तो बहुत बच्चों का क्या होता है, हेवी से करने जाते हैं और स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण ये रिस्ट ऐसा हो जाता है, तो वो ध्यान में रखना है। ओके, रिलैक्स। अब सेम वो हाथ से पकड़ेंगे, नहीं ऐसे ही खड़े, हाँ, ये हाथ से पकड़ेंगे और बाहर की तरफ लेंगे। लीजिए लीजिए। अब ये जो दोनों एक्सरसाइज है, हम दोनों अलग मसल ग्रुप पे काम कर रहे हैं, दोनों हाथ के। एक में हम अंदर ले रहे हैं और एक में हम बाहर ले रहे हैं। ओके, रिलैक्स। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि थेरा बैंड जो डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करना है। जैसे कि एक मिनट, अब ये डायरेक्शन है, अब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हमने थेरा बैंड लगाया और ये मूवमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। हमें रेजिस्टेंस फील करना है, हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। आ जाइए। अब इसके बाद में आपको उधर फेसिंग खड़े रहना है, हाथ ऊपर 90-90, ठीक है। ये हमने 90-90 में ले लिया। यहाँ पर अब हम थेरा बैंड पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। अब ये हमने 90-90 में पकड़ा। अब ये हाथ को हम यहाँ तक सामने लेकर जाएंगे, लेकर जाइए, जाइए। यस यस यस, ओके, रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब दिख रहा होगा कि पोस्चर हमारा थोड़ा सा टिल्ट है। अब हमने स्ट्रेट कर लिया, ये 90 पे होल्ड करना है। यस, अब लेकर जाओ सामने सामने सामने। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये हाथ नीचे जा रहा है, तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए, हाँ। और लो ये सामने, ये पूरा 90 डिग्रीज कंप्लीट होना है। एंड देन रिलैक्स। अब सेम इस तरफ फेसिंग करेंगे, ठीक है। सेम 90-90 पे रखेंगे ऐसा, ठीक है। अब पीछे लेंगे हाथ को,
यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब ऊपर लेंगे हाथ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, रिलैक्स। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, थेराबैंड को स्ट्रेट लाइन में। ये होल्ड करो, इधर होल्ड करो। यस, यहाँ से स्टार्ट करना। हाँ, अब पीछे लेकर जाइए, लेकर जाइए। तो अभी हमें पता है हमें इनके थ्रो पे काम करने की ज़रूरत है, तो हम ये एक्सरसाइजेस उनको करेंगे। रिलैक्स। अब ये ध्यान में रखना है कि ये हमेशा 90-90 रहा है। ओके, छोड़ दीजिए। जैसे कि ये 2 एक्सरसाइजेस इसमें बताई हमने, अब इसके अंदर हम लोग थेरालूप लेंगे। आ जाइए, यहाँ पर खड़े हो जाइए सामने। ये दोनों हाथ के बीच में डालना है, ठीक है। हाँ, अब ये हमने हाथ में डाल दिया है। अब हाथ स्ट्रेट रखेंगे। हाँ, 1 मिनट, नीचे। पहले 30 डिग्रीज पे, 30 डिग्रीज पे हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच। अब हमें ध्यान ये देना है कि हमें सिर्फ हाथ से स्ट्रेच नहीं करना है, हमें हमारे स्कैपुला यूज़ करना है। इसको पीछे लेना है, हाथ स्ट्रेट रखना है और ये स्ट्रेच। वेरी गुड। ये होल्ड करेंगे हम लोग 5 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स। ओके, फिर वापस हाथ नीचे लेंगे, फिर हम 90 डिग्रीज पे जाएंगे। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यस, वेरी गुड। देन रिलैक्स। सेम 120 डिग्रीज, आंखों से थोड़ा सा ऊपर। हाँ, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन डाउन, रिलैक्स। और फिर 180 डिग्रीज, पूरा हाथ स्ट्रेट। यस, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। ओके, तो ये हमें अलग अलग एंगल्स पे हमने एक रिपीटेशन किया है, बट हमें रिपीटेशंस बढ़ाना है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें स्कैपुला इन्वॉल्व करना है, हमें सिर्फ हाथ नहीं करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये सारी एक्सरसाइजेस जो है ये बच्चे घर पे भी कर सकते हैं थ्रोइंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए, बट ज़रूरी है कि थेराबैंड का सेट्स इन्वॉल्व हो। तो हमारी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि बच्चों को ये थेराबैंड्स दिलवा के दीजिए। इसके हम लोग लिंक जो है थेराबैंड्स के, कौन से थेराबैंड्स लेना है वो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।